जमीन जैसे मामले होते हैं वो सिविल नेचर के मामले होते हैं, ये बहुत लंबे चलते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे मन में ये बात जरूर आती है कि जब भी कोई मामला सिविल में चल रहा है, कोई कोर्ट में लंबित है 10 साल, 5 साल, 20 साल के लिए, तो लंबित रहने के दौरान जिस जिस व्यक्ति के नाम है वो प्रॉपर्टी है, अगर वो उसे बेच दे तो क्या होगा। माननीय मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की जबलपुर बेंच ने एक ऑर्डर पारित किया है जिसमें उन्होंने ये बताया हुआ है कि यदि कोई सिविल का केस, कोई प्रॉपर्टी का केस यदि कहीं सिविल कोर्ट में लंबित है, और यदि लंबित रहने के दौरान जो पार्टी है अगर वो अपनी प्रॉपर्टी को किसी थर्ड पर्सन को बेच देती है, तो उसके द्वारा जो की गई रजिस्ट्री है वो शून्य होगी। कि यदि आप किसी प्रॉपर्टी को, विवादित प्रॉपर्टी को ले रहे हैं तो बहुत ध्यान से लीजिएगा, क्योंकि यदि वो प्रॉपर्टी में विवाद है और यदि आपने उससे ले लिया है तो कहीं ना कहीं आपका पैसा भी स्टक हो जाएगा और वो रजिस्ट्री जो है वो स्वतः ही शून्य हो जाएगी। और इसके खिलाफ यदि आप सिविल कोर्ट में अपील भी करते हैं कि क्योंकि मैंने इस प्रॉपर्टी को खरीदा है सर, मैंने इसके लिए पे अमाउंट पे किया हुआ है, रजिस्ट्री शुल्क, स्टाम्प शुल्क पे किया हुआ है, तो भी वो डिक्री जो है यदि वो सिविल से आप ले भी लेते हैं तो हाईकोर्ट उसकी सिविल उस डिक्री को निरस्त कर देगा, जैसा कि अभी माननीय हाईकोर्ट ने इस केस में किया हुआ है। क्योंकि प्रॉपर्टी एक्ट की जो आर्टिकल 52 है, धारा 52 है, वो ये बताती है कि यदि कोई प्रॉपर्टी किसी डिस्प्यूट में है तो आप उसे बेच नहीं सकते हैं। यदि आप उसे बेचते हैं तो वह स्वतः ही शून्य